चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इंडिया विक्स, देखो इंडिया विक्स आपको बताता है कि मार्केट कितनी वॉलेटाइल रह सकती है। ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 10 से 12 ये नॉर्मल वैल्यू है आजकल। ठीक है, 15 से 17 थोड़ी हाई वैल्यू है, हाई वॉलेटिलिटी, और 18 और अबव वेरी हाई। अब मैं आपको ना एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपको ना बहुत बड़ा पैसा कमा के देगी। कैसे? अभी इंडिया विक्स की वैल्यू कितनी है? 12। ठीक है, ध्यान रखो। अब इंडिया विक्स यहाँ से ऊपर जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, पर नॉर्मली 10 के नीचे बहुत कम सस्टेन होता है, 10 तक आके फिर से ऊपर चला जाता है। पहले तो ये समझ लेना, ये मार्केट के साथ ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। जब ये ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगी, जब ये नीचे जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। अब इसका अर्थ ये है कि मार्केट अगले 30 दिनों में इतना वॉलेटाइल रह सकती है। अगर मान लो 12% का या 12 की इसकी वैल्यू आ रही है तो इसे परसेंटेज टर्म में देखो, अगले 30 दिनों में मार्केट 12% ऊपर नीचे जा सकती है। तो 12 ज़्यादा होता है या 18 ज़्यादा होता है? तो 18 का अगर यहाँ पे IV हम देखें, ठीक है, इंडेक्स के केस में इंडिया विक्स अगर 18 पे चल रहा है तो मार्केट अगले 30 दिनों में कितना % नीचे जा सकती है? तो रिस्क कहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर या 18 पे? अब ये पैरामीटर मैंने खुद अपनी मेहनत से निकाला है, किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, इसलिए ध्यान से समझिएगा। जब भी इंडिया विक्स 18 के ऊपर क्लोज कर दे तो वहाँ से मार्केट करेक्ट होती है, नीचे जाती है। सारी बात समझ में? और अगर 18 के नीचे कर दे तो रैली आती है, अगर बिलो 18 कर दे तो मार्केट में रैली आती है। प्रूवन है, जब भी ऐसा आएगा किसी से पूछना मत मार्केट कहाँ जाएगी, तुरंत प्रभाव से काम कर लेना, समझ में आ जाएगा पैसा कैसे बनेगा। बोलो कितना आसान कर दिया। अब इससे आसान क्या हो सकता है बताओ? इनसाइडर एक्टिविटी। तो इनसाइडर क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसे कंपनी के बारे में कुछ अनपब्लिश इन्फॉर्मेशन पता है, जिसका यूज़ वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, वो इनसाइडर है। और सेबी की नज़र में एक क्राइम है, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसे भयंकर सज़ा मिल सकती है। अब देखो, नॉर्मली इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ जुगाड़, आप कहते हैं हर चीज़ होती है इंडिया में, पॉसिबल है, बड़े लोग ये करते भी होंगे, मेरे पास कोई इसका सबूत नहीं है। अब अगर बड़े लोग ऐसा करते हैं, पर हम तो उतने बड़े नहीं है ना, हमें कैसे पता चलेगा अपने ज्ञान के माध्यम से कि इनसाइडर हो सकता है कोई? तो अगर कोई खरीदी कर रहा है तो वो वॉल्यूम से ही तो पता चलेगा। मान लो अगर किसी शेयर का नॉर्मल डे में जो वॉल्यूम होता है ना वो होता है 5 लाख, और आज अचानक से उसका जो वॉल्यूम हुआ ना वो हो गया 50 लाख। तो अब ऐसे कौन है जिन्होंने 50 लाख शेयर खरीदे और क्यों खरीदे बताओ? इसलिए खरीदे हैं क्योंकि उसके पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है ना ऐसा? तो इनसाइडर की पहचान आप वॉल्यूम से कर सकते हैं। इसीलिए मुझे बहुत अच्छी बात चार्ल्स डाउ साहब की लगी कि उन्होंने बोला कि कोई भी पैटर्न जब तक वॉल्यूम बेस्ड कंफर्म ना हो वो ऑथेंटिक नहीं हो सकता। और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और अपने स्टूडेंट को हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी वॉल्यूम बेस्ड कोई भी चीज़ कंफर्म्ड होती है तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। तो यहाँ भी वॉल्यूम से आप इनसाइडर को पहचान सकते हैं। अब देखो, मैं इसका प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। देखो, गूगल बाबा पे हम जाएंगे, गूगल बाबा हमें सारी चीज़ें बताता है, ये भी बता देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे? मार्केट पी, टुडे मार्केट पी रेशो। ठीक है, ये आ गया। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे पी, तो मैं यहाँ पर हिस्टोरिक का भी दिखा देता हूँ आपको और वैसे भी पता चल जाएगा। तो देखो अभी जो मार्केट का पी है वो कितना है? निफ्टी का 22.32, ये निफ्टी का मार्केट पी है करंट। ठीक है, तो जब भी मैंने आपको बताया 27 या उसके पास जाएगा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट हमेशा लोअर पी पे होती है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? चलो ये भी समझ में आ गया। रोज देखो, ये नॉर्मली जब मार्केट में बड़ी रैली आ जाती है तो तुम्हें ऐसे देखना होता है कि मार्केट कहीं महंगा तो नहीं हो गया। जब मार्केट महंगा होगा तो पी बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, सिर्फ निफ्टी का। शेयर का मैं शेयर के उसमें बताऊंगा। अभी ये टेक्निकल चार्ट है। अब टेक्निकल चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई इंडिया जो विक्स है उसको आपने कैसे देखना है। देखो ये इंडिया विक्स का चार्ट है आपके सामने। ठीक है, अब इंडिया विक्स कितने पे चल रहा है? देखो अभी 12 पे चल रहा है, पर हमें क्या चाहिए? हमें तो 18 के ऊपर या नीचे चाहिए। तो देखो इस बारी क्या हुआ, इस बारी 18 के ऊपर कहाँ गया? ये 18 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। डेट देखो जरा कौन सी है? 13 मई
तो 13 मई को हमें सिग्नल मिल गया था कि अब हमें बाइंग में नहीं रहना है। 13 मई। अब 13 मई का निफ्टी का चार्ट देखते हैं, पर इसका एक्सेप्शन क्या होता है कि इलेक्शन पर इसे अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन पे तो हर बार ही ऊपर जाता है। तो हमें देखना पड़ेगा इलेक्शन के अलावा। तो इसके अलावा देखेंगे तो हमें पीछे से देखना पड़ेगा कभी। तो फिर से इंडिया विक्स जाते हैं। तो इसका एक एक्सेप्शनल है कि हम इलेक्शन पर इसे नहीं देखेंगे। अभी देख ऊपर नहीं जा रहा है, वहीं से नीचे आ रहा है। ये देख यहाँ पे मिलेगा। तो हमको मैं यहाँ पे चेक कराता हूँ, 2 जगह देखिए, यहाँ पे पहले और फिर नीचे आएगा। तो पहले यहाँ पर चेक कर लो, ये ऊपर क्लोज हो गया। यहाँ पे डेट चेक करो एक बारी, देखो 21 जनवरी 2022 को हमें सिग्नल दिया इसने। तो हमें अब निफ्टी का चार्ट देखना है 21 जनवरी 2022 का। तो 21 जनवरी ढूंढो भाई, कहाँ पर है? पीछे है। अच्छा 21 जनवरी 2022 ना, यहीं पे होगा। ये देखो, ये देखो, ये नहीं, ये मिल गया। ये देखो, ये ठीक है। यहाँ पे देखो, ये लेवल देखो जरा निफ्टी का क्या है, 17,800। अच्छा 17,800 के बाद निफ्टी नीचे गई कितना, 15,700। तो कितने का करेक्शन हो गया, कितना पॉइंट्स मिला, 2,000 पॉइंट। तो 2,000 पॉइंट आपने करेक्ट कर दिया उस सिग्नल पे। फिर और देखते हैं, ये पहला सिग्नल था, अभी और देखते हैं भाई। देखिए ट्रेड ना जब मिलेंगे लॉटरी का टिकट जैसे होते हैं। रोज रोज ऐसी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि रोज रोज अगर होने लग गई तो फिर इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है ना। दोबारा से देखते हैं। अब ये देख कि नीचे कब बंद हुआ है, तो एक बार ये तेजी भी दिखाता हूँ तेरे को। ये डेट नोट करो, है ना। तो 2022 14-15 मान लेते हैं, 14-15 मान लेते हैं, है ना। 14 जुलाई 2022, जून चल रहा है, जुलाई यहाँ पे आ गया, जुलाई ये आ गया, यहाँ पे मान लेते हैं, ये आ गया, देखो ये लेवल क्या है, 16,000। और मार्केट 16,000 से कितना ऊपर गया कुछ दिनों में ही, यहीं पे देख लो 10 दिन बाद 19,300। वो तो 3,000 पॉइंट की रैली हो गई। 18,000 है। अच्छा सॉरी, हाँ 18,000 बिल्कुल ठीक है। चलो 2,000 पॉइंट यहाँ मिल गए, बहुत हैं 2,000 पॉइंट, है ना, बहुत है 2,000 पॉइंट। तो अब रोज रोज नहीं होगा भाई, देखो जब होगा तब करना है। हाँ। तो कहने का मतलब क्या है कि तुम इस लेवल को अच्छे से ध्यान रखो और किसी से ना पूछो ना बताओ कि मार्केट कहाँ जाएगा, सिर्फ अपनी नॉलेज को यूज करो और तुम्हें मार्केट बताएगा कि कहाँ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस कर लेना पिछले 10 सालों की या 20 सालों की, तुम्हें ये नजर आएगा परफेक्टली काम करता है। ठीक है। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।